ईरान इजराइल युद्ध को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। आपको बता दें कि लगातार जो है माहौल और भी बदतर होते जा रहा है। एक तरफ से ईरान अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ से इजराइल एक दूसरे पर अटैक कर रहा है। हाइफा शहर में ज़बरदस्त तबाही हुई है, वहीं ईरान के तेहरान में भी ज़बरदस्त तबाही हुई है। आपको बता दें कि इजराइल ईरान के बीच युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि ईरान अपना सुपरसोनिक मिसाइल का ताकत जो है पूरी दुनिया को दिखा रहा है। और आपको बता दें कि ईरान का जो टेक्नोलॉजी पावर है मिसाइल का, वो रूस और चाइना से स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कमज़ोर भी नहीं है। तो दुनिया के तमाम उन शक्तिशाली देशों की बात करें जिसमें ईरान अब मिडिल ईस्ट का खलीफा बनने के लिए तैयार है। एक तरफ इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, यूके और इसके साथ सऊदी अरबिया ईरान के दुश्मन हैं, इजराइल के पक्ष में हैं। कुछ मुस्लिम कंट्री जो है वो इजराइल के साथ है, ईरान के ख़िलाफ़ है, लेकिन फिर भी ईरान अकेले इन महाशक्तियों से लड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान के पास अपना जो है सुपरसोनिक मिसाइल का जो ताकत है वो लाजवाब है। और मिडिल ईस्ट में ईरान एक बार फिर ये साबित करता हुआ नज़र आ रहा है कि वो आने वाले समय में एक सुपरमेसी के तौर पर उभर कर सामने आएगा। और अमेरिका और रूस, चाइना की तरह ईरान भी पावरफुल पावरफुल कंट्री होने का संकेत दे रहा है। ईरान का जितने मिसाइल्स हैं वो उसका जो है हैंडमेड मिसाइल जो उसी के कंट्री में तैयार किया गया है बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के तौर पर। और ईरान की तरफ से ये भी मैसेज है कि अभी जो मेन उसके आर्म्स हथियार हैं वो बचा कर रखा हुआ है। वो इसलिए कि जैसे ही अमेरिका दखल देगा उस समय ईरान उसे इस्तेमाल करेगा। तो ईरान के सुपरसोनिक मिसाइल देखकर पूरी दुनिया भी हैरान है। और दूसरी अपडेट ये है कि अब ईरान के साथ रूस जो है वो खुलकर उसके समर्थन में उतर चुका है। और रूस के तरफ से ये साफ संदेश आ चुका है कि अगर ईरान पर अमेरिका की तरफ से हमला होता है तो ये कतई ठीक बात नहीं है। वहीं चाइना भी ईरान के समर्थन में है, उत्तर कोरिया ईरान के समर्थन में है। चाइना, उत्तर कोरिया, रूस जो ईरान के समर्थन में आते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं यूके, अमेरिका इजराइल के साथ है, फ्रांस भी इजराइल के साथ है, कुछ मुस्लिम कंट्री भी इजराइल के साथ है, जॉर्डन भी इजराइल के साथ है। लेकिन अमेरिका की बात करें तो अभी भी वो खुलकर इजराइल का जो है साथ देने से इनकार किया है, यानी युद्ध में कूदने से इनकार किया। हालांकि समर्थन तो है अमेरिका का इजराइल की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से विध्वंसक हमले हो रहे हैं एक दूसरे कंट्री के ऊपर, आने वाले दिनों में ये स्थिति और भी बद से बदतर होने जा रहा है। और जो तीसरी विश्व युद्ध की आहट है वो बजने जा रहा है। यानी अमेरिका जैसे ही युद्ध में शामिल होगा, रसिया, चाइना भी एक्टिव हो जाएंगे। और उत्तर कोरिया है ही तनाशा, उसका अलग ही अपना एक खेल है। तो तीसरे विश्व युद्ध का सायरन जो है बजने वाला है। हालांकि ईरान और इजराइल युद्ध में इजराइल अपना अलग दावा कर रहा है, ईरान अपना अलग दावा कर रहा है। ईरान का कहना है कि हमने हाइफा में ज़बरदस्त तबाही मचाई है, वहीं इजराइल का कहना यह है कि हम तेहरान और उनके न्यूक्लियर जो ठिकाना है वो उस पर ज़बरदस्त तबाही मचाया है और नष्ट किया है। जो रेडिएशन की बात कही जा रही थी, ईरान उससे नकार दिया ईरान ने, और ईरान ने कहा है कि रेडिएशन अब तक नहीं हुआ है। तो ईरान की बात करें तो अकेले ही मिडिल ईस्ट में ईरान एक बार फिर तमाम उन महाशक्तियों से लड़ रहा है, दुनिया देख रही है। और रूस और चाइना के इंटरफेयर के बाद अमेरिका भी अब धीरे धीरे बदलता नजर आ रहा है। फिलहाल आप लोग को क्या लगता है इस युद्ध के ऊपर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ईरान कितने दिन तक लड़ सकता है, ईरान जीतेगा या इजराइल? क्या ये युद्ध विश्व युद्ध होगा या फिर सीज फायर होगा? कहाँ तक इसका अंत हो सकता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।